8. लाजवंती ने कुल्हाड़ी सचिन के माथे पे मारी। सचिन ने बिजली की फुर्ती से सर पीछे किया। कुल्हाड़ी का ब्लेड उसकी ठोड़ी को छूता हुआ नीचे आया और उसके घुटनों के बीच खाट के बांस में फंसा। सचिन की थोड़ी सी खून की बूंद निकल के उसके गले से नीचे जाने लगी। लाजवंती चिल्लाई, ओ कमीने, ओए रुक, तने मैं बताऊं। आकांक्षा उठ खड़ी हुई। सचिन ने लाजवंती को देखा। उसका मुंह सचिन के मुंह से सिर्फ 10 इंच दूर था। वो गुस्से में हांफती हुई बांस में फंसी कुल्हाड़ी को खींच रही थी। ताई क्या कर रही है? मेरे मर्डर का केस लग जाएगा तेरे पे। फिर इंश्योरेंस के पैसे का क्या करेगी? कोई ना बेटा, जेल वाले रोटी तो दे ही देंगे। लाजवंती ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी खींची। बांस में फंसी कुल्हाड़ी छूट गई। लाजवंती ने सचिन पे फिर से वार किया। सचिन एक तरफ घूमा, खाट से नीचे गिरा और बच गया। लाजवंती उस पे लपकी। आकांक्षा ने आगे बढ़ के उसे धक्का दिया। लाजवंती लड़खड़ा कर पीछे हटी। सचिन उठा। आकांक्षा भाग! आकांक्षा तुरंत बाहर भागी। लाजवंती ने आगे आके सचिन पे फिर से वार किया। सचिन ने आसानी से पीछे हट के खुद को बचा लिया। अब वो हंस रहा था। ताई ये तो बता दे, तेरे घर वाले को हुआ क्या था? तेरी समझ में ना आवे, तूने गरीबी देखी नहीं है। ये सुन के सचिन के चेहरे से हंसी गायब हो गई। लाजवंती कुल्हाड़ी उठा के उस पे लपकी। सचिन पलट के भागने की बजाय कूद के खाट की दूसरी तरफ गया और उसने फाइल और बैग उठाया। अब उसके और दरवाजे के बीच हाथ में कुल्हाड़ी और आंखों में मर्डर लिए लाजवंती खड़ी थी। सचिन ने बैग और फाइल एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से खाट उठा के लाजवंती पे फेंकी। लाजवंती की कुल्हाड़ी खाट की रस्सियों में फंस गई। सचिन भागा। वो घर के बाहर आया तो आकांक्षा उसका इंतजार कर रही थी। Oh my God, आपका खून निकल। भाग पागल! दोनों भाग के गाड़ी के पास पहुंचे। सचिन ने गाड़ी अनलॉक की। दोनों गाड़ी में बैठे। उसने फाइल और बैग आकांक्षा को दिया। लाजवंती चिल्लाते हुए उनकी गाड़ी की तरफ भागी। और रुक हरामखोर, ओए कमीना रुक। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो चुके थे। 2-3 मनचले लड़के चिल्ला रहे थे, ताई जाने मत दियो, मार मार। सचिन ने गाड़ी स्टार्ट की। तभी जोर की आवाज आई। कुल्हाड़ी कार के छत पे आके लगी। लाजवंती गाड़ी के बगल में खड़ी थी। उसने कुल्हाड़ी छोड़ के सचिन की साइड से कार का दरवाजा खोला और उसका गिरेबान पकड़ लिया। ठीक उसी टाइम सचिन ने कार स्टार्ट करके फुल स्पीड में भगा दी। अपनी शर्ट का कॉलर लाजवंती के हाथ में छोड़ सचिन वहां से निकल गया। आकांक्षा ने मुड़ के देखा। लाजवंती गुस्से से आग बबूला उन पे अभी भी चिल्ला रही थी, पर हर पल तेज रफ्तार भागती गाड़ी उससे दूर होती जा रही थी। अचानक आकांक्षा चिल्लाई, क्या? लुक! सचिन ने अपने सर के ऊपर देखा। कुल्हाड़ी का ब्लेड चमक रहा था। कुल्हाड़ी अभी भी उसकी गाड़ी की छत पे धंसी हुई थी। सचिन हंसा। लो, हमने ताई को इंश्योरेंस के पैसे दिए नहीं, उनकी कुल्हाड़ी और ले आए। आपको खून भी निकल रहा है। सचिन ने अपनी ठोड़ी पे हाथ लगा के देखा। ज्यादा सीरियस नहीं है, मामूली सा कट है, एक बैंडेज से रुक जाएगा। That was wild, scary and wild. वेलकम टू हरियाणा। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। 2 घंटे बाद सचिन की गाड़ी सोनीपत चंडीगढ़ हाईवे पे थी। उसने फटी हुई शर्ट की बजाय एक नई टी-शर्ट पहनी हुई थी जो उन्होंने रास्ते में मार्केट से ली थी। उसकी ठोड़ी पे बैंडेज लगा हुआ था। लंच करने के बाद आकांक्षा भी पहले से बेहतर अब महसूस कर रही थी। तुम्हें इतना तो समझ आ गया होगा कि लाजवंती का हस्बैंड बिजली का झटका लगने से नहीं मरा था। Of course, but जिन केसेस को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो तो सारे हिट एंड रन एक्सीडेंट्स थे ना। लाजवंती के केस में कॉज ऑफ डेथ के अलावा सारे पैरामीटर सेम थे। पॉलिसी लेने से डेथ के बीच सिर्फ 2 महीने, न्यू बैंक अकाउंट, पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी हुई थी और उसके हस्बैंड ब्रिजेश की मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी स्किन जलने का मेंशन नहीं था। वही कंफर्म करने हम यहाँ आए थे।
यहाँ आने से पहले मैंने बैकग्राउंड चेक किया। लाजवंती के हस्बैंड की पॉलिसी और बाकी के केसेस की पॉलिसी सेम आईपी एड्रेस से खरीदी गई थी। दैट्स ग्रेट। हम वो आईपी एड्रेस ट्रेस कर सकते हैं। ट्राई किया मैंने, पर अब वो आईपी एड्रेस एक स्कूल के नेटवर्क को असाइंड है। जो भी ये काम कर रहा है उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया होगा। न्यू एड्रेस मतलब न्यू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब न्यू आईपी एड्रेस। वाओ, क्या यू आर सो गुड एट दिस। अब हमें सारे केसेस फिर से रिलुक करने पड़ेंगे। आज के केस के बाद आई एम श्योर हिट एंड रन के अलावा और भी कॉजेस ऑफ डेथ इस फ्रॉड गैंग से जुड़े होंगे। आई विल डू इट। नहीं, मैं कर लूँगा। नो, आप पूरा टाइम फील्ड में रहते हो, लेट तक काम करते हो। आई विल डू दिस, ट्रस्ट मी, आई विल बी थरो। ओके। व्हाट नेक्स्ट? बहुत सारे हिट एंड रन केसेस में सेम कार है पुलिस रिपोर्ट में, एक वाइट कलर की i20। सचिन ने गाड़ी चलाते हुए अपना फोन चेक किया और एक नंबर पढ़ा। HR11LL9200। अब इस कार के ओनर को ढूंढना है। मे बी हम इसकी पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं। मे बी। मंजीत, विवेक और हेड कांस्टेबल राजवीर कुमार चाय की टपरी पे चाय पी रहे थे। वह बोली, तुम्हारे खेत हैं? यो बोला, क्यों, पेमेंट में अनाज की बोरी लेगी? अब इस बात कौर के जवाब देता। भाई साहब चल ए फाड़ दिए। भाई काम की बात कर लो, हमने अगले काम पे भी जाना है। राजवीर ने अपना चाय का खाली कप नीचे रखा। हेड कांस्टेबल राजवीर 38 साल का बड़े शरीर और बड़ी तोंद वाला आदमी था। 5 फुट 7 इंच के उस आदमी को दूर से देखने पे वो हंसमुख और शरीफ आदमी लगता था, पर उसके थाने में सब लोग उससे डरते थे। उनको पता था राजवीर किसी का भी ट्रांसफर करवा सकता था। राजवीर पास खड़ी गाड़ी की तरफ चल दिया। चलो भाई। मंजीत और विवेक ने भी अपनी खाली कप नीचे रखी और तीनों बिना चाय वाले को पैसे दिए पास खड़ी कार के पास चले गए। आसपास देख के मंजीत ने कार की डिक्की खोली। डिक्की में एक लाश पड़ी थी। अरे इसका तो एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है। जी गाड़ी सर्विस के लिए दे रखी थी, अचानक कॉल आया तो हम भागे गए, पर मेडिकल हो जाएगा। अच्छा, पोस्टमार्टम के फोटो खींच के भेज देना, हो जाएगी रिपोर्ट। कल ले जाइए कॉपी। मंजीत ने कार की डिक्की बंद की। उस वाइट कलर i20 की नंबर प्लेट पे लिखा था HR11LL9200। सचिन सोनेपत पुलिस का डीएसपी अमित बलियान के साथ उसके घर की छत पे था। उनके सामने एक ओल्ड मॉन्क की बॉटल और कुछ स्नैक्स रखे हुए थे। दोनों अभी पहले ही पेग पे थे। डीएसपी अमित सचिन को गौर से देख रहा था। सचिन ने अभी अभी अमित को इंश्योरेंस फ्रॉड की सारी बात बता के खत्म की थी। कुछ सेकंड्स के बाद अमित ने पूछा, सारे केसेस की रिपोर्ट सेम 4 पुलिस स्टेशन में बनी है? हाँ अमित भाई, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। केस बहुत बड़ा है, पुलिस में से भी कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। भाई सचिन, इतने बड़े फ्रॉड में ऊपर तक पैसे खिलाए जाते हैं। अगर मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ और ये लोग बच गए तो डिपार्टमेंट में ऊपर बैठे लोग जिन्होंने पैसे खाए हैं, मेरा पता है क्या हाल करेंगे। ऐसा फंसा देंगे मुझे किसी केस में, मैं गया काम से और मेरी फैमिली की जिंदगी खराब। तुझे तो पता है इनसे कोई नहीं जीत सकता। भाई मेरे पास एविडेंस है। सचिन, तू तेज बहुत है पर दूर की नहीं सोचता है। तेरे एविडेंस से फ्रॉड हुआ है ये तो साबित होता है, पर इस केस का कोई भी बड़ा खिलाड़ी कोर्ट में क्रिमिनल प्रूव नहीं होता। इस सारे ऑपरेशन के मेन लोगों के तो तुझे नाम भी नहीं पता। कुछ गरीब किसान फंसेंगे और जिन लोगों ने पैसे लेके अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे पैसे खाए हैं, उनकी गवाही खरीदना कितना मुश्किल है। सचिन के कान में लाजवंती की कही बात गूंजी। तेरी समझ में ना आवे, तूने गरीबी देखी नहीं है। सचिन ने गहरी सांस ली और कहा,
उन गरीब लोगों की गलती नहीं है। गरीबी जीना कितना मुश्किल कर देती है मुझे पता है। मैं भी एक टाइम पे सड़क पे आ गया था। हाँ, तब तू समझ सकता है ना कि मैं क्यों मना कर रहा हूं। देख, तेरा एविडेंस इनफ नहीं है और उसके लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। आई एम सॉरी ब्रदर। अमित ने अपना पैग खत्म किया और अगला पैग बनाना शुरू कर दिया। चल छोड़, आजा। तूने फ्रॉड पकड़ लिया, तेरा काम हो गया। उनको सजा दिलवाना इंश्योरेंस कंपनी वालों का काम है। सचिन खड़ा हुआ। वो अमित के घर के पीछे के खेतों के अंधेरे में देख रहा था। ये केस कैंसर पेशेंट की मौत से पैसा बना रहा है। मैं इस केस को बीच में नहीं छोड़ सकता। सचिन, इस केस को अपने पिताजी के साथ मत जोड़। सचिन ने अमित को गुस्से से देखा पर कुछ नहीं बोला। वो फिर से अंधेरे में देखने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही बात दौड़ रही थी। इतनी मेहनत के बाद भी उसके पास पुख्ता सबूत नहीं थे।